जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन जनवरी 29 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 179। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का पीडीएफ और लाइव क्लासेस का शेड्यूल भी मिलता रहेगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। डिजिटल संसद एप्लीकेशन निम्न में से किससे संबंधित है? ये जो एप्लीकेशन है आपका डिजिटल संसद, ये अभी हाल ही में जो अपने यहाँ लोकसभा अध्यक्ष हैं, नाम उनका ओम बिरला, द्वारा जारी किया गया है। और सदन की कार्यवाही और साथ में जो आपका केंद्रीय बजट होता है, इससे संबंधित जानकारियों को लाइव प्रसारण करने के लिए इसकी घोषणा की गई है। और किस सदन से संबंधित है तो याद रखिएगा, आपका लोकसभा से संबंधित है। 27 जनवरी को इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो बुक है आपकी, ये डॉक्टर सुभाष गर्ग द्वारा लिखी गई है। ये जो डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं आपके आईएएस अधिकारी रहे हैं और साथ में पूर्व वित्त सचिव भी रहे हैं, वित्त सचिव के पद पर कार्यरत रहे हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग। इन्होंने ये बुक लिखी है। और इस बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है तो नाम उसका पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। तो राइटर आपके सुभाष गर्ग और प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा। जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको 10 ट्रिलियन बनाने के लिए जो अवरोध हैं या क्या क्या प्रयास हो सकते हैं, वो सारी जानकारी इस पुस्तक में दी गई है और राइटर उसके सुभाष गर्ग। नेक्स्ट है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को भारत सरकार द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है? ये जो आपके डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन हैं, इनको मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। और इसके पहले कौन कार्यरत थे इस पद पर तो नाम उनका के.वी. सुब्रमण्यम, नाम उनका के.वी. सुब्रमण्यम। इन्होंने अपना पद त्याग दिया था, जिस कारण अब ये पद खाली था और अब नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? ये जो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र है, इसकी लागत है बनाने की 86.41 करोड़, 86.41 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है तो आपका प्लेस जो है वो केरल में, और केरल में भी प्लेस पड़ता है त्रिशूर, उस जगह इसका निर्माण किया जा रहा है। ये जो ग्राफीन होता है, ये आपका स्मार्ट जो फ़ोन्स होते हैं उनमें OLED ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड की लागत को कम कर सकता है। इसमें विद्युत का सुचालक, विद्युत का प्रवाह बहुत अच्छा होता है ग्राफीन में। तो याद रखिएगा किस जगह बनाया जा रहा है अपने यहाँ तो केरल के त्रिशूर में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत किस देश की मदद से 150 गांवों को विलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बदलेगा? भारत कुल 150 गांवों को विलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बदलने जा रहा है। और किस देश की सहायता से तो याद रखिएगा इजराइल, करेक्ट ऑप्शन आपका डी नंबर। और इसकी घोषणा किसने की है तो जो अपने यहाँ के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, नाम उनका नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने इसकी घोषणा की है कि 150 गांवों को हम इजराइल की सहायता से विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदल रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ऐना नामक तूफ़ान किस स्थान पर आया? ये जो ऐना नामक तूफ़ान है ये अभी अफ्रीकी क्षेत्रों में आया। और अफ्रीका में भी कहाँ कहाँ पर तो मेडागास्कर,
मोजाम्बिक, मालावी, इन सब क्षेत्रों में ये तूफ़ान आपका आया और लगभग 70 लोगों की मृत्यु हो गई। और याद रखिएगा ये आपका एक उष्ण कटिबंधीय तूफ़ान था और नाम उसका ऐना। नेक्स्ट है ग्रीष्मकालीन अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है। ये जो आपका ग्रीष्मकालीन अभियान है इस पर कृषि का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और इसी का दूसरा नाम है आपका जायद सम्मेलन। ये जो जायद सम्मेलन है, जो जायद की फसलें होती हैं उनसे लिया गया है। रबी और खरीफ की फसलों के मध्य जो आपकी फसलें बोई जाती हैं जायद की, उन्हीं से प्रेरित है ये सम्मेलन और नाम उसका जायद का सम्मेलन। नेक्स्ट है इंडियाज़ वुमेन अनसंग हीरोज़ नामक पुस्तक किससे संबंधित है। जो आपकी केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री हैं, नाम उनका मीनाक्षी लेखी ने देश की जो महिला स्वतंत्रता सेनानी रही हैं, जिनको हम लोग नहीं याद कर पाते हैं नॉर्मली, उनके ऊपर ये बुक का प्रकाशन किया गया है। और इसमें जो सहयोग रहा है वो किसका रहा है, संस्कृति मंत्रालय। और साथ में एक प्रकाशक जो है नाम उनका अमर चित्र कथा, इन दोनों लोगों के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। याद रखिएगा बुक का नाम इंडियाज़ वुमेन अनसंग हीरोज़। और ये आपकी एक सचित्र कॉमिक बुक है, मतलब इसमें चित्र के साथ साथ लोगों की छवि का भी निरूपण किया गया है। नेक्स्ट है TX2 पुरस्कार किस टाइगर रिजर्व को प्रदान किया गया। याद रखिएगा ये TX2 क्या है, जो आपकी टाइगर की संख्या को दुगना करना था, उस कारण ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और भारत के सत्यमंगलम को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2013 में आपका ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और जो पूर्वी घाट है और साथ में जो क्षेत्र है दूसरा नीलगिरी, उसके बीच में ये स्थित है, जॉइंट करता है दोनों को। कौन सा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। 2010 से यहाँ पर अब 80 बाघ हो चुके हैं, दुगने से ज़्यादा। और साथ में इस सत्यमंगलम भारत के अलावा नेपाल में भी एक आपका बाघ अभयारण्य है जिसको यही पुरस्कार प्रदान किया गया है, नाम उसका बर्दिया नेशनल पार्क। तो इन दोनों को ही TX2 पुरस्कार के तहत सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य पुलिस ने सबसे अधिक पुलिस पदक जीते हैं। जो अभी कुल 189 पुलिस पदक की घोषणा की गई है, उसमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो जम्मू कश्मीर राज्य पुलिस ने जीते हैं। टोटल कितने, 115 पुलिस पुरस्कार, मतलब आधे से ज़्यादा पुरस्कार 115 अकेले जम्मू कश्मीर पुलिस ने जीते हैं। और इसके बाद CRPF ने जीते हैं 30, इसके बाद छत्तीसगढ़ ने जीते हैं 10, फिर उड़ीसा ने 9 और महाराष्ट्र ने 7। टोटल कितने थे, 189, जिसमें सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर 115। और पिछली बार जो जम्मू कश्मीर था उसने 52 पुरस्कार जीते थे, तो 52 से भी 2 गुना से अधिक इस बार 115। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, लखनऊ सुपर जायंट्स IPL टीम का स्वामित्व किसके पास है। जो मालिक हैं, जो ऑनर हैं, उसका नाम आपको मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अर्थ GS भाई सौरभ कुशवाहा। ये हमारी करंट की सीरीज़ का 1 दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।